गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। +1 क्लास हमने उसने इकोनॉमिक्स का किया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन ऑफ यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का मीनिंग होता है कि जिसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का अनदर नेम है गॉसन का फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसन भी आ सकता है पेपर में, या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग आ जाए, सेम मीनिंग होता है। तो इसका मतलब है कि मतलब डिमिनिशिंग का मतलब कम होना, मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग था कि वन एडिशनल यूनिट के कारण हमारी यूटिलिटी में जो चेंजेस आते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि हम एक मोबाइल फ़ोन परचेज़ करते हैं, तो जैसे जैसे सेम ही मोबाइल फ़ोन परचेज़ करते जाते हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी बढ़ने की बजाय क्या होती जाती है, कम होती जाती है। उसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में था कि जैसे फ़ोन की एग्जांपल होगी एक तो इसके बाद हमने इसमें क्या था कि मीनिंग क्या था इसका, फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसन भी कहा जाता है। तो डेफिनेशन है एज अमाउंट कंज्यूमर जैसे जैसे गुड्स को इंक्रीज़ करता जाता है तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, तो अजम्पशंस की थी कि कार्डिनल यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स में मेजर किया जा सकता है। मार्जिन यूटिलिटी मनी की रिमेन कांस्टेंट रहती है। हर एक कमोडिटी इंडिपेंडेंट है और एवरी कमोडिटी ऑफ यूज्ड इज़ सेम साइज़ एंड क्वांटिटी की होती है। इनकम में चेंज नहीं होते, टेस्ट नहीं चेंज होते। फिर हमने इसका डायग्राम किया था कि जैसे जैसे आइसक्रीम बढ़ा रहे हैं मार्जिन यूटिलिटी ज़ीरो और नेगेटिव भी होती जाती है, एक ही सेम चीज़ को परचेज़ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आज हम करेंगे इंपॉर्टेंस। बेसिस ऑफ द फर्स्ट इंपॉर्टेंस है बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ कंजम्पशन। 3 लॉज हैं इसके, लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिन यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ कंसेप्ट ऑफ सरप्लस। इक्विटी मार्जिन यूटिलिटी का मतलब है कि एक कंज्यूमर डज नॉट स्पेंड ऑल हिज इनकम ऑन वन कमोडिटी। कहता है कि एक कंज्यूमर जो है अपनी सारी की सारी इनकम को एक कमोडिटी पर ही नहीं खर्च करता, बल्कि वो इट इज़ सो बिकॉज कंज्यूमर नाउज डैट इफ़ ही बाइज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ सेम कमोडिटी दैन मार्जिन यूटिलिटी ऑफ सेम कमोडिटी ईच विल गो ऑन डिमिनिशिंग टू गेट मैक्सिमम। तो क्या है कि कहता है कि एक चीज़ पर नहीं पैसा स्पेंड करता बल्कि डिफरेंट गुड्स पे करता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर एक ही सेम चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा को परचेज़ करता जाएगा तो उसके कारण उसकी मार्जिन यूटिलिटी क्या होनी स्टार्ट हो जानी है, डिमिनिशिंग। इसलिए अपनी वो इनकम को इस वे से स्पेंड करता है कि उसको लास्ट यूनिट ऑफ मनी से ज़्यादा क्या मिले, सेटिस्फेक्शन मिले। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि ए कंज्यूमर विल डिमांड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी एट लो प्राइस, कि जब प्राइस लो होते हैं तो डिमांड्स बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ जाते हैं तो डिमांड कम हो जाती है। इट इज़ सो बिकॉज मोर यूनिट यील्ड डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कंज्यूमर विल बाय मोर यूनिट ओनली इफ़ दियर प्राइस है। क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड, क्या कहता है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाते हैं डिमांड कम होती है, प्राइस कम हो जाते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। तो इसलिए जब प्राइजेस कम हो जाते हैं तो कहता है कि एक बंदा क्या है, प्राइजेस कम हो जाते हैं तो उसकी चीज़ की क्वांटिटी को बढ़ा देता है। तो क्वांटिटी बढ़ा देगा तो उसको उससे मिलने वाली यूटिलिटी बट क्या होनी शुरू हो जानी है, डिमिनिशिंग। सेम चीज़ को परचेज़ कर रहा है, उसको लालच है कि प्राइजेस कम है, ज़्यादा चीज़ परचेज़ कर लो, तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होनी शुरू हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने प्राइस को कम दे के चीज़ की क्वांटिटी को बढ़ा दिया। तो फिर कौन सा लॉ लागू होना स्टार्ट हो जाता है, डिमिनिशिंग का। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब कि व्हेन प्राइस दैट कंज्यूमर पे फॉर ए प्रोडक्ट इज़ लेस दैन द प्राइस दे आर विलिंग टू पे। जैसे मैं एक बुक लेने गई हूँ, इकोनॉमिक्स की बुक लेने गई हूँ, मैंने सोचा 450 की आएगी, बट मैं मार्केट में जब गई तो वो 400 की आ गई। एक कंज्यूमर जितने पैसे किसी चीज़ के लिए पे करने के लिए विलिंग था, उससे जब उसको कम पैसे पे करने पड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, आगे है सेकेंड। ये फर्स्ट पॉइंट के बेसिस लॉ ऑफ कंजम्पशन के 3 पॉइंट थे। इसके बाद है वैराइटीज़ ऑन इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। इट इज़ बिकॉज द ऑपरेशन ऑफ लॉ डिमिनिशिंग। हम कौन सा लॉ कर रहे हैं, डिमिनिशिंग। वैराइटीज़ इन प्रोडक्शन है इसलिए कि प्रोडक्शन में और कंजम्पशन में वैरायटी होनी चाहिए। कॉन्टीन्यूसली कंजम्पशन ऑफ वन गुड्स विल यील्ड लेस एंड मार्जिनल यूटिलिटी टू कंज्यूमर्स। अगर एक ही चीज़ की प्रोडक्ट कमोडिटी बनाएंगे तो उसकी बार बार कंजम्पशन करने से कंज्यूमर को मिलने वाली यूटिलिटी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए ज़्यादा मात्रा में डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने चाहिए, प्रोडक्शन भी डिफरेंट गुड्स की करनी चाहिए, वैराइटीज़ ऑफ गुड्स की को बनाना चाहिए। डिफरेंट बिटवीन वैल्यू इन यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। गुड हैविंग मोर वैल्यू इन यूज़, कमोडिटी लो प्राइस। जिस चीज़ की ज़्यादा यूज़ है उसके प्राइजेस कम
दोज हैविंग मोर वैल्यू इन एक्सचेंज, जिन चीज़ों के ज़्यादा मात्रा में एक्सचेंज किया जाता है उनके प्राइजेस ज़्यादा हैं। ही वुड नॉट गिव एनी रीज़न फॉर डैट, बट उसने ये नहीं बताया कि ऐसा क्यों है। जो ज़्यादा वैल्यूएबल है उसके प्राइसेस भी ज़्यादा हैं, जो कम वैल्यूएबल है उसके प्राइसेस भी कम हैं। वैराइटीज़ इन प्रोडक्शन का मतलब था कि जैसे हम कह रहे हैं कि सेम प्रोडक्ट खरीदता जाएगा तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाएगी, इसलिए डिफरेंट प्रोडक्ट बनने चाहिए, डिफरेंट चीज़ों की प्रोडक्शन होनी चाहिए। इसमें है वैल्यू ऑफ यूज़ भी है तो वैल्यू ऑफ एक्सचेंज भी है। प्राइस डिटर्मिनेशन, डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन, किसी भी चीज़ की डिमांड किस पे डिपेंड करती है, प्राइजेस पे। अगर इफ़ ए सेलर वांट्स टू सेल मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी ही हैव टू रिड्यूस द प्राइस, तो उसको प्राइस को रिड्यूस कर देना चाहिए। और अगर चाहता है कि कम मात्रा में चीज़ें बिकें उनकी, तो फिर प्राइजेस को बढ़ा दें। बेसिस ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेस, मीनिंग ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेस व्हेन द टैक्स रेट इंक्रीज एज टैक्सेबल अमाउंट इंक्रीज। हाई इंटरेस्ट रेट टैक्स लगेगा पेयर्स हु हैव हायर इनकम, जैसे जैसे टैक्स बढ़ते जाएंगे तो इनकम सर गवर्नमेंट की बढ़ती जाएगी, लोगों की इनकम क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। एडवांटेजेस कंज्यूमर, in order to get maximum satisfaction for the consumption of goods, consumer should be but only that more many units if it house margin utility to its mind। advantages of consumer का मतलब है कि हमेशा कंज्यूमर चाहता है कि उसको किसी भी चीज़ से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, तो इसलिए क्या है कि ऐसे कंजम्पशन की जानी चाहिए गुड्स की कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्राइजेस वगैरह कम रखने चाहिए। दूसरा, वो वाली गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए जिसमें उनकी सेटिस्फेक्शन क्या हो, ज़्यादा हो। आगे डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। बच्चे जैसे जैसे क्वांटिटी को बढ़ा रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, डिमिनिशिंग कर रहे हैं। ये देखो जैसे जैसे प्राइजेस पहले P1 थे, मार्जिनल यूटिलिटी इतनी थी, प्राइजेस कम होते जा रहे हैं तो क्वांटिटी बढ़ा रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है, मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो नेगेटिव तक पहुंच रही है। क्यों पहुंच रही है, अभी मैंने बताया दोनों को साथ लेकर। प्राइजेस P1 थे इतनी, क्वांटिटी P2 हो गई इतनी, क्या P3 हो गए, क्या Q3, क्वांटिटी बढ़ाई जा रहा है, यूटिलिटी कम होती जा रही है क्योंकि प्राइजेस के कम होने के कारण उसने क्वांटिटी बढ़ा दी है। सेम चीज़ को ज़्यादा मात्रा में परचेज़ कर रहा है और यूटिलिटी क्या होनी स्टार्ट होगी, डिमिनिशिंग। लास्ट वन है इसका क्रिटिसिज्म। हमने किया था कि यूटिलिटी को अजम्पशन में किया था कि यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर से में मेजर कर सकते हैं, बट कहता है किसी भी चीज़ को कार्डिनल में, अब मैंने चाय पी है तो मैं माप के थोड़े ना बता सकती हूँ कि मेरे को 1 यूटिलिटी मिली है, 2 यूटिलिटी मिली, 3 मिली है। कहता है हर चीज़ को कार्डिनल नंबर में नहीं बताया जा सकता। मनी इज़ नॉट कांस्टेंट, इसने दूसरी अजम्पशन बताई थी कि मनी कांस्टेंट रहती है, बट कहता है मनी कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती। जैसे जैसे एक बंदा काम करता है तो उसकी इनकम भी तो बढ़ती है, इसलिए मनी कांस्टेंट नहीं रहती। अनरियलिस्टिक अजम्पशन कि उसने कहा था कि उपभोक्ता बड़ा सूझवान है, उसको पता है अपना पैसा कहाँ खर्च करना है, और अनरियलिस्टिक इट इज़ नॉट ओनली व्हेन द, इसने कहा था टेस्ट हैबिट प्रेफरेंसेस वगैरह कांस्टेंट रहते हैं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, इनमें चेंजेस होते हैं। एवरी कमोडिटी इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट, उसने कहा था हर एक वस्तु इंडिपेंडेंट है, कोई चीज़ किसी पर इफेक्ट नहीं डाल रही। वन कमोडिटी हैज़ नो इफेक्ट द अदर कमोडिटी, बट कहते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है, हर एक चीज़ हर एक दूसरी चीज़ के साथ डिपेंडेंट है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है बच्चे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, व्हेन ए कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ हिज लिमिटेड इनकम एंड ही हैज़ नो टेंड टू मेक एनी चेंज। एक सेटिस्फेक्शन का पॉइंट है, उसकी इनकम भी लिमिटेड है और अपनी लिमिटेड इनकम को इस तरह खर्च करता है कि उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या मिलती है, सेटिस्फेक्शन। तो अब वो ऐसे अपनी टेंडेंसी में चेंज करना पसंद नहीं करेगा, अपने खर्चे में चेंज करना पसंद नहीं करेगा क्योंकि उससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फाई, इक्विलिब्रियम का सेटिस्फेक्शन का पॉइंट है। ये छोटा सा टॉपिक है कि कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ हिज लिमिटेड इनकम। उसकी लिमिटेड इनकम 10,000 है, उस इनकम से उसको ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिल रही है, तो उस अगर उसको इक्विलिब्रियम में है, संतुलन के पॉइंट में है, तो कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि उस टेंडेंसी से वो इधर उधर हटे। अजम्पशंस है, रैशनल कंज्यूमर है, कंज्यूमर को पता है मैंने अपनी लिमिटेड इनकम को कैसे खर्च करना है। कार्डिनल यूटिलिटी है, इंडिपेंडेंट है, कोई भी चीज़ दूसरी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है। फिक्स्ड इनकम है, प्राइस और फिक्स इनकम क्या है, फिक्स्ड पाई जाती है। टेस्ट कांस्टेंट है,
परफेक्ट नॉलेज, कंज्यूमर को मार्केट के बारे में पूरी नॉलेज है कि कितना प्राइजेज़ है, कितना प्राइस स्पेंड इनकम स्पेंड करेगा अपनी किसी भी चीज़ पे, पूरा परफेक्टली नॉलेज पाई जा रही है। ठीक है बच्चे, इनकी फ़ोटो क्लिक करके भेज दूँगी तो एक बार लर्न कर लेना इसको।